रूपेश जैन तैयार रहिएगा, अगर यहाँ पर हैं तो खड़े हो जाएं तो मुझे पता चल जाएगा। पूछिए आप। गुरु भाई को नमस्तु 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 और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु भाई मेरा प्रश्न ये है कि मैं भक्तामय आदिनाथ भगवान के सामने खड़े होके पढ़ना चाहिए या फिर बैठ के पढ़ना चाहिए, और हिंदी में पढ़ना चाहिए या संस्कृत में? आप महिलाओं को बैठ करके ही पढ़ना उचित है और संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए। हिंदी में वो ताकत नहीं है, हिंदी में वो शक्ति नहीं है। संस्कृत के अर्थ निकालने के लिए हिंदी को पढ़ लेना, संस्कृत में अर्थ नहीं आता है तो पढ़, लेकिन जब पाठ रूप करो तब संस्कृत में ही करना। जैसे नमो अरिहंताणम है, नमो सिद्धाणम, ये मंत्र है कि नहीं? अब देखो हिंदी में कह रहे हैं अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। क्या ये जाप किया जा सकता है? क्या मंत्र बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए संस्कृत में ही पढ़ना है। रही बात गलती की, तो गलती तो सुधारी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत का गायब भी हो जाएगा। इसलिए संस्कृत में ताकत है, उसमें आचार्यों की वाणी है। संस्कृत में ही पढ़ना। गलत भी हो जाए तो कभी कोई महाराज ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति आते हैं, उनके द्वारा उसको सुधार करा लेना, लेकिन संस्कृत में पढ़ना और महिलाओं को विशेष रूप से बैठ करके ही पढ़ना। कुचित कदाचित कभी खड़े होकर के पढ़ लिया तो कोई बाधा नहीं, लेकिन बैठ करके ही पढ़ना श्रेष्ठ है। चलिएगा, पूजा के लिए तालियां बजाइएगा। मुझे एक बहुत सुंदर जो चीज यहाँ दिखाई पड़ रही है टूंडला में आकर, यहाँ पर बहुत सारे युवा यूथ है और ये सक्सेस है इस कार्यक्रम की। पूज्यवर कहते भी हैं जहां भी जाते हैं कि तुम बड़े लोग चाहो तो घर पर रह जाना, लेकिन अपने बच्चे युवाओं बहुओं को जरूर भेजना, क्योंकि आज आवश्यकता है इनमें संस्कार देने की। और बड़ी प्रसन्नता है जब स्वाध्याय की सभा में, जिज्ञासा समाधान की सभा में बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां, बहुएं उठकर सवाल कर रही हैं। समझो धर्म जीवंत है उस नगर का, और ये बहुत शुभ चिन्ह है। और ये बात पूरे देश के लिए भी हम कहना चाहेंगे। पूज्यवर पूरे हर जगह जाते हैं जिज्ञासा समाधान लेकर, लेकिन होता यह है कि 4-6 बड़े बूढ़े आगे आकर बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं वही प्रश्न पूछें। इन बच्चों को आगे आने दीजिए, क्योंकि पूज्यवर जो जैसा श्रोता होता है वैसा उत्तर भी देते हैं और संतुष्ट करते हैं, और इनके मन में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, इन्हें पूछने दीजिएगा। देखिएगा जब ये खुलेंगे तो इन्हें लगेगा मेरे महाराज ने मुझे आज मार्ग दिखाया, और ये और एक्टिव आपको दिखाई देंगे। इसी श्रृंखला में एक और युवा नाम मेरे पास आया है, आगम जैन, कानपुर, छोटा सा बालक है जी, बिल्कुल। और इसके बाद तैयार रहिएगा नमोस्तु अर्चना जैन, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप सिर्फ मोर पंख की ही पीछी, दिगंबर मुनि सिर्फ मोर पंख की ही पीछी क्यों लेते हैं और किसी पक्षी की पीछी क्यों नहीं लेते? और मेरा ये एक और प्रश्न है कि आप लोग हर साल पीछी क्यों बदलते हैं? मोर पंख का मूल कारण है, जितने लोग आप लोगों के बाल होते हैं, यदि आप 8-15 दिन बालों को साफ नहीं करें तो चिक्कट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। और दूसरी, ये बाल जो हैं कठोर होते हैं। यदि आपका बाल आपकी आंख में डाला जाए और यूं रगड़ दिया जाए तो आंख कट जाएगी। सारे जितने लोग होते हैं तो वो जीवों की हिंसा करने वाला हो जाता है। अन्य पक्षियों के जो बाल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम 2-3 बार ही लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मयूर पंख के बालों में 5 गुण होते हैं। एक गुण होता है कोमल, इतना कोमल होता है कि यदि हम आँख के पंख में, अपनी आँख में भी इसको रगड़ें तो आँख में आंसू भी नहीं आएगा, कटेगा भी नहीं। एक होता है मृदु, मृदु यानी स्पर्श करने में इतना सुहावना लगता है जीव जंतु को कि जैसे हम जीव को लगाएंगे
तो उसको चुभेगा नहीं। दूसरा होता है निष्परिग्रही, ये मैल को ग्रहण नहीं करता। आपके बालों में, किसी के बालों में, गाय बैल के बालों में आप देखना मिट्टी लग जाए तो गुलटा बन जाते, उसकी मिट्टी बन, ये नहीं पकड़ते। साल भर में कितनी भी गंदगी में गिर जाए, कितनी मिट्टी लग जाए, जैसी सूखे कि हम यूँ झड़ा देंगे इसका मैल गिर जाता है। तो ये मुनि महाराजों जैसा निष्परिग्रही होता है। मुनि महाराज यदि हम आँख के पंख में, अपनी आँख में भी इसको रगड़ें तो आँख में आंसू भी नहीं आएगा, कटेगा भी नहीं। एक होता है मृदु, मृदु यानी स्पर्श करने में इतना सुहावना लगता है जीव जंतु को कि जैसे हम जीव को लगाएंगे तो उसको चुभेगा नहीं। दूसरा होता है निष्परिग्रही, ये मैल को ग्रहण नहीं करता। आपके बालों में, किसी के बालों में, गाय बैल के बालों में आप देखना मिट्टी लग जाए तो गुलटा बन जाते, उसकी मिट्टी बन, ये नहीं पकड़ते। साल भर में कितनी भी गंदगी में गिर जाए, कितनी मिट्टी लग जाए, जैसी सूखे कि हम यूँ झड़ा देंगे इसका मैल गिर जाता है। तो ये मुनि महाराजों जैसा निष्परिग्रही होता है। मुनि महाराज जैसे परिग्रह ग्रहण नहीं करते, जैसे मान लो इसको ले भी रहे हैं, मान लो घड़ी को ले भी लिया तो हमें परिग्रह का नहीं, ये छोड़ दिया, ऐसे ये मैल को छोड़ देती है, हल्की होती है। चींटी के ऊपर रख भी दी जाए तो चींटी मरेगी नहीं, उसको सुख महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये और ये बाल सबसे बड़ा है, ये स्वयं छोड़ती है। और जो पंख हैं वे कोई पक्षी छोड़ते नहीं हैं, उनके पक्षी के पंख गिरते हैं। कोई भी पक्षी है अपने पंखों को छोड़ता नहीं है, टूट जाने अलग चीज है, लेकिन मयूर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ती है, स्वयं इच्छा पूर्वक छोड़ती है। ये टूटते नहीं हैं, ये छीने नहीं जाते। अन्य पक्षियों के पंख जो हैं हमें छीनना पड़ेंगे, और हम छीनेंगे तो वो पंख रहित होके मर जाएगा। लेकिन मयूर जो है अपने सुता पंख दिवाली और दशहरा के बीच में सभी संसार के मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं, और इन पंखों को छोड़ते हैं और दूसरे पंख उस स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए इन पंखों से मयूर को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, उसको कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हमने ये पंख छोड़ दिए। अन्य पंखों को यदि हम छोड़ेंगे तो नुकसान कर सकता है, तो इसलिए ये मयूर पंख की पीछे ली जाती है। कुचित कदाचित कभी आपातकाल में गिद्ध पंखों का भी एक उल्लेख मिला। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहीं किंवदंती है, आगम सिद्धांत नहीं है, कहीं जा रहे थे, मयूर पंछी गिर गई तो वहाँ गिद्धों के पंख पड़े हुए थे, उनको उठा लिया, काम चलाओ। तो क्योंकि वो मुलायम तो होते हैं, लोग अपने आप गिरे हुए थे तो निकाल लिया, ले लिया, लेकिन उसमें भी हिंसा होती है, इसलिए मयूर पंख ली जाती है। साल भर में इसलिए बदलते हैं क्योंकि एक स्थान पर रहते हैं, पंखों की उपलब्धि हो जाती है। अब रास्ते में हम कहाँ से पंख लाएंगे? पहले हम जंगलों में रहते थे तो उस समय नहीं बदलते थे, उस दिन जो पुराना हो गया निकाल दिया, नया उसमें लगा लिया। आजकल की व्यवस्था, इसलिए ऐसा मानना चाहिए मयूर पंख के ये 5 गुण होते हैं। और इसका बाल देखो कितना होता है, इसकी जो हड्डी होती है बहुत पीछे शुरू होती है, और इसका झूमर जो है इतना बड़ा झूमर बालों का और किसी जीव का नहीं होता है, ऐसा माना।